खबर आप तक पहुंचा दें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। क्रेमलिन ने पुतिन के भारत दौरे पर यह जानकारी साझा की है। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तारीख का ऐलान भी जल्द यहां पर होने वाला है। कि भारत रूस के संबंधों को और मजबूत करने के लिए अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने अपने बयान में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। हम तारीखों पर काम कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आखिर किस तारीख को भारत आएंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बहुत जल्द ही व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा पूरा होने। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से पहली बार भारत के दौरे पर आएंगे। जल्दी पुतिन के भारत दौरे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब जल्द राष्ट्रपति पुतिन भारत के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। हम आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी। वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादातर बायलैटरल बात होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 2 दफा रूस के दौरे पर जा चुके हैं। विद इन 3 मंथ्स यानी कि 3 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी साहब 2 दफा रशिया का दौरा कर चुके हैं। पहली दफा ब्रिक्स समिट के लिए गए, जबकि ब्रिक्स समिट के बाद दूसरी दफा बायलैटरल सीरीज के लिए भी प्रधानमंत्री रशिया गए थे। तो अब तकरीबन 5 माह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की दोबारा से मुलाकात होगी पुतिन के साथ, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी साहब रशिया नहीं जा रहे, बल्कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो अब इंडिया आ रहे हैं, वो अब भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से रूस के मीडिया और अधिकारियों की जानिब से ये खबर आ रही है कि 2025 के पहले महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे और बहुत से जो ट्रेड संबंधी, ऑयल संबंधी की बातें होंगी। और इसके अलावा मेड इन इंडिया जो डिफेंस सिस्टम है उस पर काम मजीद बढ़ाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इंडिया और रशिया की 6 माह के अंदर 3 दफा मुलाकात हो रही है, जिससे अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना वाले जले पड़े हैं। ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो उनसे हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हम ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जी हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतने गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा हो जाएगा। कोयले की खाने हैं, कोयले के खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? देखिए चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें तो आए दिन यही सुनने को मिलता है, आज ये कर्जा हमारे पे आ गया, आज ये कर्जा आ गया, आज ये अभी आज की खबर है 42 लोगों की जानें गई हैं और वो अटैक क्या हुआ है, फायरिंग बकायदा तौर पे की गई है। आपने शायद सुना होगा पाराचीनार में ये हुआ है। ऐसे ही है सर, मुखलिस नहीं है हमारे कोई भी लीडर, कोई भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। क्रेमलिन ने पुतिन के भारत दौरे पर यह जानकारी साझा की है। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तारीख का ऐलान भी जल्द यहां पर होने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ा दौरा होगा, बड़ी तस्वीर होगी, कुछ और तारीख का ऐलान यहां पर सामने आ पाया है? देखिए, तारीख की घोषणा होगी और अगले साल प्रधानमंत्री यानी भारत और रूस के बीच सालाना सम्मेलन होता है। अगले साल 23वां सालाना सम्मेलन होना है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी उसमें हिस्सा लेंगे। तो इसके लिए
पुतिन भारत का दौरा करेंगे। अगले साल ये दौरा होगा इसकी ये तय है, लेकिन रूस की तरफ से ये आधिकारिक घोषणा की गई है कि जल्द ही अब तिथियों का भी ऐलान होगा, क्योंकि उसके बाद पूरी तैयारी होती है, प्रिपरेशन होते हैं। बेसिकली इंडिया और रशिया जो हैं ये अपना एक 2+2 भी शुरू कर रहे हैं। बेसिकली उसकी भी ये आगाज होना है, जिसमें रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की नई बुनियाद रखेंगे। गो कि इंडिया और रशिया के स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑलरेडी मौजूद है। अब देखना ये है कि ये जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विजिट हुआ है S-400 की परचेज के बाद। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया रशियन जो हैं वो जब भी किसी के साथ डायलॉग करते हैं या इंगेज करते हैं, वो अब बड़ा सोच समझ के करते हैं। माजी में ममालिक जो थे, बहुत सारे ममालिक उनको ये दिया करते थे कि जी एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक होता था, एक तरफ रशियन ब्लॉक होता था, तो दोनों तरफ से इंसेंटिव लेते रहते थे। क्योंकि पाकिस्तान जो है ये शुरू से रशिया के करीब नहीं रहा, और हमने तो अमेरिका के कहने पे सारी अपने अफगानिस्तान रशिया के ताल्लुकात ही खराब कर दिए। सोवियत यूनियन पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि तोड़ने में हमारा किरदार है, और हम ये सारा कुछ किया, और खैर वो एक और स्टोरी है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रशिया पाकिस्तान को वो अहमियत क्यों नहीं देता, हालांकि बहुत सारी जो ये जो एक रिलेशनशिप है, मेरा ख्याल है इसको वो एक नई जिसे कहते हैं वो जहद पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निकल कोऑपरेशन हो, S-400 हो, AK-203 हो, ये सारी चीजें जो हैं दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस देती हैं इंडिया को कि वो आइंदा आने वाले दिनों में अपनी मर्जी से चीजें कर सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया जो है वो अचीव कर चुका है, और वो पूछते ही नहीं है अमेरिकन से कि हमें किस तरफ जाना है या क्या करना है। ना वो क्योंकि वो सिंपल सी बात है, दे बिलीव दैट दे हैव द सफिशिएंट कैपेबिलिटी आइदर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मार्केट, एक्सपेंसेस, फाइनेंस, कैश, ये चीजें जारी बात है, दे हेल्प अ लॉट टू द इंडियंस जो है वो इस हवाले से। सो प्राइमरीली रशियन प्रेसिडेंट का जो विजिट है ये वो सेलिब्रेशन है S-400 की, जो रशियंस और इंडियंस करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जैसे 2+2 डायलॉग की जारी बात है, फिर AK-203 की बड़ी लेवल पे ये डिस्कशन होनी है। रशियंस कहते हैं कि हम दुनिया के हर मुल्क से काम करने को तैयार है, लेकिन ये हमें चकमा ना दिया जाए। आपको मजे की मैं एक स्टोरी सुनाऊं, पाकिस्तान ने हमेशा जो माजी में भी हम ये करते रहे, और अभी भी जो रशियंस हैं वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि बहुत सारे जो रशियंस हैं उनसे कभी बात हो जो बहुत डिफरेंट कैपेसिटीज में, तो मैंने कुछ से पूछा कि आप क्यों पाकिस्तान पे उस तरह एतमाद नहीं करते या क्यों पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं होता। तो उन्होंने कहा जनाब प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक रशिया के अंदर मॉस्को में वो जो एक कोल्ड वॉर माइंडसेट वाली जो एक लीडरशिप है वो अभी भी मौजूद है। वो कोल्ड वॉर को नहीं भूल रहे, वही लीडरशिप मौजूद है, वही लोग हैं, वही डिसीजन मेकिंग में लोग हैं, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के कहने पे हमारे साथ किया, सारे तालिबान बनाए, मदरसे बनाए इतनी बड़े पैमाने पे, और हमारे तो यहाँ लिटरेचर लिखा गया और कहा कि मुझे याद है, वो आप किताबें पुरानी पढ़ें तो पता चलता है कि जी हमारे लोगों ने लिखा जी कि हम तो क्योंकि रशियंस जो है वो किसी वो ऐसे मजहब को नहीं मानते जो किताब का मजहब हो, जैसे क्रिश्चियनिटी है उसमें बाइबल है, तो ये मुसलमान जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के साथ मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है, और रूस पहले से ही एक डेवलप्ड कंट्री रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत पहले अंग्रेजों के अंडर रहा है। अगर पूरे के पूरे साउथ एशिया की बात करें तो पूरा का पूरा साउथ एशिया ही पहले अंग्रेजों के अंडर रहा है, तो जिससे भारत में गरीबी रही है। अभी नहीं, अभी भी चंद एक क्षेत्रों में है। लेकिन अगर 1947 की बात करें तो 1947 में भारत में काफी गरीबी रही है। तो बात करें तो ऐसे समय में भी जब भारत इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, भारत की जीडीपी बहुत कम थी, तो उस समय से ही भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो दिन ब दिन बढ़ती गई है। कभी भी भारत और रूस की दोस्ती में दरार नहीं आई। इसलिए जैसे ही रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो सभी भारतीय जो हैं वो रूस के साथ खड़े रहे, जहां पर पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ थी, और महाभारत ऐसा देश था जो कि रशिया के साथ खड़ा रहा है। भारतीय सरकार नहीं बल्कि भारत के जो लोग हैं, भारत की जो आवाम है, भारत की जो जनता है, भारतीय जनता रशिया के साथ खड़ी रही है।